गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का जो हमारा पढ़ने का टॉपिक है, ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं लोकसभा के बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कार्य। लोकसभा अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं और उसका कौन कौन सा कार्य होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़, वे लोकसभा का संचालन करने हेतु नियम का निर्माण करता है, ठीक है। वे लोकसभा का क्या संचालन करने हेतु नियम का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक का प्रमाण पत्र लोकसभा का अध्यक्ष ही देता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक का प्रमाण पत्र कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही देता है, ठीक है। जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, सदनों की संयुक्त बैठक होती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। तो उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। यदि लोकसभा में किसी विषय पर मतदान हो, लोकसभा में किसी भी विषय पर मतदान हो और दोनों पक्षों में बराबर बराबर मत पड़ जाए, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देकर इस गतिरोध को दूर करता है, ठीक है। यदि क्या हो, लोकसभा में क्या हो, किसी भी विषय पर मतदान हो, ठीक है, और दोनों पक्षों में बराबर मतदान पड़ जाए, ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है कि अपना निर्णायक मत देकर और इस गतिरोध को दूर करता है, ठीक है। वे संसद की विभिन्न समितियों के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। वे संसद की विभिन्न समितियों और सदस्यों की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अब देखिए, अब कहता है वे लोकसभा, ठीक है, वे लोकसभा भंग होने के पश्चात, यानी लोकसभा भंग होने के पश्चात भी अपने पद पर बना रहता है। क्या करता है? अपने पद पर बना रहता है। सामान्यतः उसका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष जितना ही होता है, ठीक है। लेकिन लोकसभा भंग हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी अपना इस्तीफा दे देगा, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, ठीक है। वे लोकसभा भंग होने के पश्चात भी अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। सामान्यतः उसका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष जितना ही होता है, ठीक है। यदि वह इस्तीफा देना चाहे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए दे सकता है। यदि वह इस्तीफा देना चाहे तो लोकसभा के किसको? उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए दे सकता है, ठीक है। यदि लोकसभा चाहे तो साधारण बहुमत से क्या करे? यह प्रस्ताव पारित करके उसे उसके पद से हटा भी सकती है। यदि लोकसभा चाहे तो साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके उसे उसके पद से हटा भी सकती है, ठीक है। किंतु इसके लिए उसे 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। किंतु इसके लिए उसे 14 दिन पहले ही नोटिस देना आवश्यक है, यानी बताना जरूरी है, ठीक है। ऐसी कोई बैठक जिसमें अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव या विचाराधीन हो, ऐसी कोई बैठक हो जिसमें अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव और विचाराधीन, यानी कि उसके बारे में सोचा जा रहा हो, तो उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष नहीं करेगा। उसकी अध्यक्षता तो करेगा, अध्यक्ष नहीं करेगा। तो वह एक सदस्य के रूप में अपना मत दे सकता है। वह क्या करेगा? एक सदस्य के रूप में अपना मत दे सकता है, किंतु उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। किंतु क्या है? उसे निर्णायक मत, यानी कि निर्णायक का मतलब कि सारा चीज़ को निर्णय कर जो जवाब दिया जाता है, ठीक है, वो निर्णायक मत देने का उसके पास अधिकार
नहीं होगा, ठीक है, उसको पद से हटाने की जब बात ऐसा हो रहा हो तो, ठीक है। एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष, ऐसी परंपरा, मतलब एक बार अध्यक्ष बन गया तो सदा के लिए अध्यक्ष ही बनेगा रहेगा, ठीक है। ऐसी परंपरा जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में है। ऐसी परंपरा कहाँ है? वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में है, ठीक है, भारत में नहीं है। भारत में क्या है? भारत में ऐसी नहीं है। इस परंपरा के अंतर्गत ब्रिटेन में, किसमें? ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन का स्पीकर अपनी मूल राजनीतिक दल को छोड़ देता है, ठीक है। इस परंपरा के अंतर्गत जो है ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन का स्पीकर अपनी मूल राजनीतिक दल को छोड़ देता है और यह इच्छा व्यक्त करता है कि वह अगली बार भी क्या स्पीकर बनना चाहता है। वह अगली बार भी यह इच्छा व्यक्त करता है कि वह अगली बार भी स्पीकर बनना चाहता है। बदले में सभी राजनीतिक दल उसे यह आश्वासन देते हैं, ठीक है, कि अगले चुनाव में उसके विरुद्ध वे अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। अगले चुनाव में उसके विरुद्ध में अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं करेंगे, ये उसको आश्वासन दिया जाता है, ठीक है। ये कहाँ होता है? ठीक है, ये कहाँ की बात कर रहा है? ये ब्रिटेन में, ठीक है, ये ब्रिटेन की बात में कर रहा है, ठीक है। जिससे कि वह निर्विरोध चुनाव जीतकर हाउस ऑफ कॉमन में आ सके, हाउस ऑफ कॉमन में आ सके, ठीक है, और फिर से स्पीकर बन सके, स्पीकर बन सके, ठीक है। इस परंपरा का आधार यह है कि स्पीकर का पद निष्पक्ष रहे। इस परंपरा का आधार क्या है? कि स्पीकर का पद जो है निष्पक्ष रहे, ठीक है, और वह दलगत राजनीति से दूर रहे, दलगत राजनीति से दूर रहे, ठीक है। चलिए, दलगत राजनीति से दूर रहे। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। वे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यानी एब्सेंट जब रहेगा, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, ठीक है। और उन समस्त शक्तियों का अधिकार का उपयोग करता है जो अध्यक्ष के लिए निर्धारित है, उन समस्त शक्तियों का उपयोग करता है। उसका कार्यकाल भी लोकसभा जितना होता है, अर्थात 5 वर्ष का होता है। अर्थात कितना? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। यदि वे कार्यकाल के दौरान ही अपना पद से इस्तीफा देना चाहे तो अध्यक्ष को संबोधित करते हुए दे सकता है। यदि उसे उसके कार्यकाल के दौरान ही हटाना हो तो वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो अध्यक्ष को हटाने के लिए निर्धारित है। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वहीं हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो कि अध्यक्ष को हटाने के लिए होती है, वहीं उपाध्यक्ष को भी हटाने के लिए वही प्रक्रिया होती है। तो मैंने आपको पीछे बताया कि अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, ठीक है। लोकसभा में 10 वरिष्ठ लोगों की एक तालिका होती है, ठीक है, अध्यक्ष द्वारा निर्मित की जाती है। इसको अध्यक्ष द्वारा निर्मित की 10 लोगों की, लोकसभा में 10 वरिष्ठ लोगों की एक तालिका होती है जिसे अध्यक्ष के द्वारा निर्मित की जाती है, जिसमें शामिल सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर दोनों नहीं रहेंगे, ठीक है, तो वो 10 लोगों की जो वरिष्ठ तालिका होगी वो क्या होगी?
लोकसभा की बैठकों, ठीक है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं अगर लोकसभा और उपाध्यक्ष नहीं रहे तो। किंतु यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो, अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद क्या हो, रिक्त हो तो, खाली हो तो, भारत का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त यानी कि चुना गया व्यक्ति लोकसभा की अध्यक्षता करता है। क्या करता है? लोकसभा की अध्यक्षता करता है, जब तक कि नए अध्यक्ष का चुनाव ना हो सके। जब तक कि नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता है तब तक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है। लोकसभा उपाध्यक्ष को यह विशेषाधिकार है कि वे किसी संसदीय समिति का सदस्य है तो उसका अध्यक्ष भी नहीं वही होता है। ठीक है। लोकसभा उपाध्यक्ष को एक विशेषाधिकार है कि यदि वे किसी संसदीय समिति का सदस्य है, ठीक है, तो उसका अध्यक्ष भी वही होगा। किसी भी संसदीय समिति का जो सदस्य होगा, अगर सदस्य है तो उसका अध्यक्ष भी कौन होगा? वो लोकसभा का उपाध्यक्ष ही होगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।